हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगे। वेलकम टू योर ओन चैनल दी कॉमर्स ठिकाना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। छोटा सा चैप्टर है, चुन्नो चैप्टर। इसको हम आज की इस वीडियो में करके खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको हम अपनी आज की वीडियो में करके खत्म कर देंगे। चुन्नो मुन्नो सा चैप्टर है ये। क्या नाम है इसका? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। अब एग्जाम में हो सकता है आपसे 6 मार्क्स तक का पूछा जाए। एग्जाम में हो सकता है ये चैप्टर आपसे 6 मार्क्स तक का पूछा जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भैया है क्या? तो डेफिनेशन लिखना मेरे साथ साथ। पहले हेडिंग लिखते हैं हम क्या अपनी, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है ये लिखेंगे पहले हम। एक डेफिनेशन है इसकी, इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट at which producers profit is maximum. It is the level of output, ठीक है, at which producers profit is maximum। मतलब वो लेवल ऑफ आउटपुट जहां पर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो नोन एज, पेन चेंज कर लेना अपना, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट बोलते हैं। देखो, प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस द गुड्स, जो गुड्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। जो गुड्स को बनाता है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन होती है? इट इज द लेवल ऑफ आउटपुट, उस लेवल ऑफ आउटपुट पर जहां पर जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है वो क्या है? मैक्सिमम है। प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है उस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और इसका सेकंड नाम क्या है? द सेकंड नेम इज प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, सॉरी माय बैड, प्रोड्यूसर नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ओके। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और लिख लो, हो सकता है मे बी आपसे पूछी जा सके। प्रॉफिट क्या होता है? इट इज defined it is defined as excess of revenue over cost। it is defined as excess of revenue over cost। ठीक है, और इसका फॉर्मूला लिख लो, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। मतलब जो हमारा टोटल रेवेन्यू आया ना, उसमें से हम अपनी कॉस्ट माइनस कर देते हैं। जो हमने कमाया है उसमें से जो लगाया वो माइनस कर दो। रेवेन्यू में से जब हम अपना खर्चा माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। तो हमारा क्या निकल के आता है? तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन भी यही है, इट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। मतलब जो रेवेन्यू हम पर ज्यादा आया कितना? कॉस्ट में से। जो रेवेन्यू है और जो हमने कॉस्ट लगाई है उसको माइनस करो, तो जो अमाउंट निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। सिंपल। अब एक चीज और आती है नहीं, उसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। हो सकता है कि टीचर आपको दे दे, तो लिखो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये। तो ये होता है हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये होता है हमारा क्या? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है हमारा? ये ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। ओके, नो इशू। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब बच्चों इसमें हमारी दो कंडीशन आती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। भैया कौन कौन सी कंडीशन आती है हमें बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल बताएंगे, लिखो। फर्स्ट, एमआर इज मार्जिनल रेवेन्यू, एमसी इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एमआर एमसी अप्रोच। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम कंडीशन। और जो भी इसके अंदर बात होगी वो बात होंगी हमारी किसके अंदर? परफेक्ट मार्केट।
जो भी हम इसके अंदर बात पढ़ेंगे वो सारी परफेक्ट मार्केट के अंडर वाली होंगी। ओके, नेक्स्ट, अंडर एमआर एंड एमसी अप्रोच, a producer will be इक्विलिब्रियम। एमआरएमसी अप्रोच के अंदर प्रोड्यूसर हमारा इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब जो गिवन दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? तुम्हारा एमआरएमसी के बराबर होना चाहिए, ये है तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए भैया? मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, बढ़नी चाहिए, एंड एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। जो हमारा एमसी करे वो एमआर को नीचे से काटना चाहिए। दिखाऊंगा कैसे काटेगा, दिखाऊंगा, डायग्राम भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा एमसी ग्रेटर देन एमआर हो जाएगा। कब होगा? आफ्टर इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो डायग्राम दिखाता हूं मैं तुम्हें इसका। भैया बता तो दो क्या कह रहे हो आप। देखो ये है इसका डायग्राम, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया आउटपुट एमसी एंड एमआर। ठीक है, अब एमआर कर्व हमारा क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो एमआर है वो एकदम सेम रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है एकदम। ओके, तो ये मैंने सीधा सीधा क्या बना दिया? अपना एमआर कर्व बना दिया। क्लियर है? एमसी कर्व हमारा कैसे बनता है? एक राइट टिक बनता है एमसी कर्व, इस टाइप से हमारा एमसी कर्व बनता है। ठीक है, तो ये हमने अपना एमसी कर्व ड्रॉ कर दिया, ये हमारा एमआर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर दो पॉइंट है जहां पर एमआर इज इक्वल टू एमसी है। यहां पर दो पॉइंट है जहां पर एमआर इज इक्वल टू एमसी है। भैया बिल्कुल है, बिल्कुल दिख रहा है हमको। तो देखो फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा, फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा, यहां पर एमआर हमारा एमसी के इक्वल है। देखो ये रहा, ठीक है, यहां पर हमारा एमआर एमसी के इक्वल है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये रहा, यहां भी हमारा एमआर एमसी के इक्वल है। भैया दो दो कैसे आ गए? दो दो कैसे आ गए? बता रहा हूं, बता। आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा अपना, एमसी का मतलब हो गया खर्चा, समझ लो हिंदी में। एमआर का मतलब हो गया जो तुमने कमाई करी, जो तुमने पैसा कमाया, उसको हम बोलेंगे एम। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो खर्चा होता है पहले, सब जानते हैं। तो यहां पर हमने खर्चा करा, खर्चा करा, खर्चा करा, खर्चा करा, खर्चा करा। तो एक कंडीशन पे आके क्या हुआ कि हमारा जो खर्चा था वो कॉस्ट उसके रेवेन्यू के बराबर हो गए, रेवेन्यू के बराबर हो गए। ठीक है, फिर हमने आगे बिजनेस और किया, और करते गए, और करते गए, और करते गए, और करते गए, और करते गए। तो यहां पर देखो इस कंडीशन में क्या है, जो नीचे चंद्रमा और उसके एमआर के और एमसी के जो बीच में एक चंद्रमा टाइप का बनना है ना, यहां पर देखो क्या है, यहां पर हमारा एमसी क्या है? छोटा है किससे? एमआर से। एमआर ज्यादा है, तो मतलब हमको यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। यहां पर हमने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया, तो हम और प्रॉफिट कमाएंगे, और प्रॉफिट कमाएंगे, और प्रॉफिट कमाएंगे। तो एक टाइम पर आकर क्या हुआ? एमआर इज इक्वल टू एमसी हो गया आगे वाली कंडीशन पर। यहां करते 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 यहां पर हमारा क्या हुआ? एमआर इज इक्वल टू एमसी हो गया, मतलब रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर आ गया। फिर अगर हम उसके ऊपर जाएंगे, देखो यहां पर अगर हम उसके ऊपर जाएंगे तो क्या हो गया? यहां पर लॉस की कंडीशन पैदा हो गई। लॉस की कंडीशन कैसे पैदा हो जाएगी? देखो कि मार्जिनल कॉस्ट है, ये रेवेन्यू है, तो यहां पर खर्चा ज्यादा होना स्टार्ट हो गया, यहां पर खर्चा ज्यादा होना स्टार्ट हो गया हमारी कमाई से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर? वो आगे दो पॉइंट है जब बताऊंगा मैं, फिलहाल ये समझो दो कंडीशन क्या आती है हमारी इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट इज एमआर इज इक्वल टू एमसी। ठीक है, वो दोनों में हो रहा है, वो यहां भी हो रहा है और यहां भी हो रहा है। नेक्स्ट वन इज एमसी इज राइजिंग, एमसी बढ़ना चाहिए। ठीक है, एंड एमसी कट एमआर फ्रॉम इट्स बिलो। और क्या होना चाहिए? जो एमसी है हमारा, जो हमारा एमसी है, रुको एक मिनट साफ करता हूं उसे। जो हमारा एमसी है, देखो ये रहा एमसी, ये क्या होना चाहिए? एमआर को नीचे से कट करना चाहिए, बिल्कुल कट कर दिया। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है? एमसी इज ग्रेटर देन एमआर। ठीक है भाई,
और एमसी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एमआर होना चाहिए उसके आगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, एमसी हमारा ग्रेटर देन एमआर हो रहा है, उससे आगे हम चलेंगे तो क्या बोला जाएगा, ये वाली कंडीशन हमारी क्या होगी, ये कंडीशन हमारी होगी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी क्या होगी, ये वाली कंडीशन होगी हमारी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। ओके, अब एक इसको समझेंगे हम प्यारे से शेड्यूल के साथ, एक हम बनाएंगे प्यारा सा शेड्यूल। तो यहां पर लिखो आउटपुट, ये हमारे आउटपुट आ गए, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया हमारा ये, और ये मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ गई। ठीक है, आउटपुट में लिखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8। ठीक है, टोटल कॉस्ट लेट सपोज 5 कर लो इसको, 14 कर लो इसको, 21 कर लो, 27 कर लो, 32 कर लो, 39 कर लो, 49 कर लो, और ये कर लो 61। ये हमने क्या कर ली, टोटल कॉस्ट कर ली। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, तो कितना मान लो, लेट सपोज 7 कर लूं सब में, 7 7 7 7 7 7 7 एंड 7। ठीक है, अब निकाल लिया मार्जिनल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में से फाइंड करो, माइनस करो इसमें से इसको, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9, फिर ये 7 हो जाएगा, माइनस करो, फिर यहां से माइनस करो इसको, तो ये 6 हो गया, यहां से माइनस करो इसको 5 हो गया, यहां से माइनस करो इसको 32 माइनस के 9, तो कितना हो गया 7, 39 को माइनस करो तो ये हो गया 10, यहां से इसको माइनस करो 61 माइनस 49, तो कितना हो गया हमारा 12 निकल कर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कहां पर हमारा एमआर एमसी के इक्वल है, भैया यहां पर इक्वल है। ओ माय गॉड, लिख दो लिख दो लिख दो, एमआर इज इक्वल टू एमसी। ठीक है भैया, और कहां पर है, यहां पर है, एमआर इज इक्वल टू एमसी। ठीक है, ओके। नाउ अब एक चीज सोचो, ये इनिशियल पॉइंट है हमारा, यहां पर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, और यहां पर देखो क्या है, यहां पर हमारा एम आर बड़ा है किससे, एमसी से, और यहां पर क्या है, यहां पर हमारा एमसी बड़ा है एम आर से। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, देखो ध्यान से, कंडीशन क्या थी हमारी, एमसी एम आर से बड़ा भी होना चाहिए, तो एमसी एम आर से बड़ा कहां पर है भैया, ये रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जो 6th लेवल ऑफ आउटपुट है ना हमारा, वो कंडीशन होगी हमारी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, लिख दो, हेंस 6th आउटपुट, हैंड 6th आउटपुट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, हैंड 6th आउटपुट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, सिंपल। ओके, नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से, अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, एमसी शुड बी राइजिंग, एमसी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कमेंट। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद, इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद क्या हो रहा है हमारा, एमसी बड़ा है एमआर से। ठीक है, एमसी देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके बाद क्या हुआ हमारा, एमसी बड़ा हो गया है एमआर से। ठीक है, एमसी हमारा बड़ा हो गया है एमआर से आफ्टर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कमेंट। अब इस पॉइंट के बाद ये बड़ा हो गया, इस पर हमको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट क्या करना है, देखना ध्यान से, पढ़ते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। इन द डायग्राम पॉइंट ए इज नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब डायग्राम के अंदर पॉइंट ए इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, बिकॉज प्रोड्यूसर कैन ऐड मोर टू हिज रेवेन्यू बाय प्रोड्यूसिंग बियॉन्ड Q1। अब भाई ध्यान से समझो मेरी बात, में क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है तुमसे कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ी है कि स्टार्टिंग में मिला तो बंद कर दो, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं ना। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा हमारा, व्यापार करते गए करते गए करते गए करते गए करते 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 गए, यहां पर हमारा हो गया एमसी बराबर है, तो प्रोड्यूसर बंद थोड़ी कर देगा बिजनेस, प्रोड्यूसर और आगे पैसा खर्च करेगा भाई, और यूनिट प्रोड्यूस करेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यहां पर उसने क्या करा, Q1 देखो ये रहा, Q1 के बाद वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा क्योंकि उसको मुनाफा चाहिए, तो यहां पर वो मुनाफा कमा भी रहा है, यहां पर वो प्रॉफिट कमा रहा है, उसको और मुनाफा चाहिए। ठीक है, द प्रोड्यूसर इज एबल टू एड टू हिज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन
बियॉन्ड Q1। तो Q1 के बाद वो प्रोडक्शन करके रेवेन्यू अपना कमाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेकंड पॉइंट, पॉइंट बी इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। और जो हमारा पॉइंट बी है ना, ये वाला, यहां पर वो क्या हो रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहा है। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमम कमा रहा है वो इस पॉइंट पर आकर, बी पॉइंट पर आकर। फिर बिकॉज, देखना ध्यान से, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज इफ ही इंक्रीज द प्रोडक्शन बियॉन्ड Q2 इट विल ऐड मोर टू हिज कॉस्ट रिजल्टिंग इन लॉस। अगर वो Q1 के Q2 के सॉरी Q2 के अगर वो Q2 के बाद भी प्रोडक्शन करेगा, Q2 के बाद भी प्रोडक्शन करेगा तो उसका लॉस ज्यादा आएगा। देखो लिखा है ना MC ग्रेटर देन MR, उसका लॉस क्या है, उसका लॉस ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा अगर वो Q2 के बाद भी प्रोडक्शन करता है। तो ये जो कंडीशन है ना, ये वाली, ये देखो ये लॉस दिखा रही है इसका, इसके बाद अगर प्रोडक्शन करेगा तो खर्चा ज्यादा आएगा भाई। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, खर्चा ही तो है। तो देखो कर्व बड़ी बड़ी हो रही है, ये नीचे है इसके, तो बढ़ रही है, खर्चा ज्यादा आएगा रेवेन्यू से, तो वो क्या करेगा, उसको बंद कर देगा। Thus point B is the producer equilibrium point. Thus MC should be rising after the point of producer equilibrium. और MC हमारा क्या होगा, राइज होगा कब, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद, अगर हम और प्रोडक्शन करेंगे तो। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, और भैया क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, इफ MC ग्रेटर देन MR एट पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट देन हाउ विल प्रोड्यूसर रिएक्ट। देखो, द प्रोड्यूसर विल डिक्रीज द प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन कम कर देगा, प्रोडक्शन अपना कम कर देगा, एंड एलिमिनेट द लॉसेस। क्यों करेगा, अपने लॉस को एलिमिनेट करने के लिए, लॉस भाई नहीं चाहिए मेरे को। रिडक्शन इन द प्रॉफिट विल बी डन टिल ही रीचेस द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर MC इज इक्वल टू MR। और रिडक्शन कब तक चलेगा हमारा, जब तक MC इज इक्वल टू MR नहीं हो जाता। वो क्या कह रहा है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं, देखना ध्यान से, ठीक है। वो ये कह रहा है, हम यहां पहुंच गए प्रोडक्शन करते करते, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से प्रोडक्शन कम कर देंगे अपना। प्रोडक्शन कम कर दोगे ना, तो प्रोडक्शन कम करते गए हम यहां पर दोबारा आ जाएंगे। दोबारा हमारी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से, एलिमिनेट द लॉसेस, रिडक्शन इन द प्रोडक्शन विल डन। प्रोडक्शन कम कब तक करेंगे हम, जब तक हमारा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर नहीं आ जाता। प्रोडक्शन कम कर देंगे तो वो नीचे आके उसी पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। नेक्स्ट इज MR ग्रेटर देन MC से एट पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, देन विल द प्रोड्यूसर रिएक्ट, सॉरी हाउ विल द प्रोड्यूसर रिएक्ट कर लेना इसको, हाउ विल द प्रोड्यूसर रिएक्ट। द प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, प्रोड्यूसर क्या करेगा, और प्रोडक्शन करेगा, पैसा आ रहा है। और कब तक प्रोडक्शन करेगा वो अपना, जब तक वो MC इज इक्वल टू MR पर नहीं पहुंचता, अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, जब तक वो उसका प्रोडक्शन करेगा। सिंपल। और अगर किसी के पास नोट्स है मेरे, तो यहां पर हाउ कर लेना, हाउ यहां पर रह गया है, हाउ विल द प्रोड्यूसर रिएक्ट, सिंपल।